सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर आ रही है, भारत सरकार ने, राष्ट्रपति प्रशासन ने अपने बड़े बड़े दो हालों का नाम, जिसका एक का नाम था सम्राट अशोक हाल, एक का नाम था दरबार हाल, दोनों का नाम गणतंत्र मंडप और मंडप हाल कर दिया है। मैं इसका विरोधी हूं, मैं विरोध दर्ज करा रहा हूं। ये अतिक्रमण है, ये ब्राह्मणीकरण है। मैं आपको बता दूं, जो मंडप शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ यज्ञशाला से जोड़ा गया है। किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में यज्ञ करने की परंपरा नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण धर्म में है। पहले यज्ञों में ये बलि दिया करते थे, आजकल ये खाने योग्य चीजों को जलाते हैं। ये ब्राह्मणीकरण है। ये नाम बदलना, संस्कृति से जोड़ना नहीं। ये अफवाह फैलाई जा रही है टीवी चैनलों के माध्यम से कि संस्कृति से जोड़ा गया है। ये सब कोरी अफवाह है, ये ब्राह्मणीकरण है। मैं इसका विरोध करता हूं और देश भारत के सभी विज्ञानवादियों को, मानववादियों को, संविधानवादियों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जानबूझ करके हमारी विरासत को छेड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अंग्रेज भारत में आए होते और उन्होंने उत्खनन न किया होता, खुदाई न की होती, तो सम्राट अशोक का इतिहास कोई जानता नहीं। और इतना ही नहीं, पहली बार जब ये सरकार में आए तो इन्होंने पेंशन खत्म कर दी, दूसरी बार सरकार में आए नौकरी खत्म कर दी। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म की शाखा महायान परंपरा के जितने भी भगवान थे, जितनी भी देवियां थीं, जितने भी बड़े बड़े चित्र थे, चाहे वो अवलोकितेश्वर का हो या किसी और का हो, इन्हें जबरदस्ती विष्णु इन्होंने बना लिया है। सम्राट अशोक के स्तंभ को इन्होंने काट छांट करके लिंग बना लिया है। जितने भी बड़ी बड़ी बौद्ध विरासतें थी उनके ऊपर इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है। चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, अभी आपकी आंखों के सामने जबरदस्ती साकेत पर इन्होंने मंदिर बना लिया है। इनके पास कोई अपना दर्शन नहीं है, कोई इनके पास अपनी विचारधारा नहीं है। सिर्फ ये बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं, चोरी करते हैं और जबरदस्ती अतिक्रमण करके कब्जा करते हैं। राष्ट्रपति भवन का नाम बदलना, राष्ट्रपति दरबार हाल और सम्राट अशोक हाल का नाम बदलना, ये ब्राह्मणीकरण है। इन्हें शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे ये लोग हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे, धीरे धीरे ये परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये लोग अपनी पूरी औकात पे आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से ये सरकार में आए हैं, इन्होंने लेटरल एंट्री करा करके अपने बच्चों को आईएएस बनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे तरीके से हजारों लोगों को अरबों रुपया लुटवा कर ये देश से बाहर भगा चुके हैं। जानबूझ करके इन्होंने नोट से सम्राट अशोक का इतना बड़ा स्तंभ लगता था, उसे हटा दिया। अटल बिहारी की सरकार ने आज दिन तक उसे वापस नहीं लाए। जबरदस्ती ये संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की परंपरा को ये छेड़ रहे हैं। इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ आबादी भारत की नालायक है, सो रही है, अपने पुरखों से, अपनी विरासत से नहीं जुड़ी है। मैं आज भी निवेदन करूंगा कि नींद से जाग जाओ, समझ जाओ, दोस्त दुश्मन की पहचान कर लो। न धीरे धीरे एक भी ये निशान नहीं छोड़ेंगे, सब पर कब्जा कर लेंगे। जिसे तुमने बड़ी मेहनत से घर बनाया है, जिसमें तुम चैन की नींद ले रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद उस घर को भी ये मंदिर बना सकते हैं। इसलिए जाग जाओ, अपनी विरासत संस्कृति को पहचानो। और ये धीरे धीरे देश पर हमला कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। ये मंडपम यज्ञशाला का नाम है, आप गूगल करके देख लीजिए। जबरदस्ती कहा कि भारत की संस्कृति से जोड़ा जा रहा। अरे अंग्रेजों के जमाने में राष्ट्रपति भवन बना, उसका नाम इसलिए अशोका हाल रखा गया क्योंकि सम्राट अशोक जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इनके पास कोई और चरित्र नहीं है और कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इतने भवन का नाम दिया जाता। आज ये छेड़छाड़ कर रहे हैं संस्कृति और सभ्यता से। उनके मानने वाले, उनके खानदान के लोग गहरी नींद में सो रहे। जाग जाओ, भारत को बचा लो, अपनी विरासत को बचा लो। न ब्राह्मणीकरण शुरू हो गया है, धीरे धीरे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मोहताज हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और लाचार हो जाओगे।
बर्बाद और लाचार होने से अपने आप को बचाओ। जाग जाओ, दोस्त दुश्मन की पहचान करो। आपकी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, विचारों के साथ महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कबीर पंथ का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, रविदास जी का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, भगवान बुद्ध का भी ब्राह्मणीकरण करने का पूरा प्रयास किया गया है। उन्हें विष्णु का अवतार ये कहते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अशोक हाल का भी नाम बदल दिया है। आगे चलकर के भारत का नाम ये हिंदुस्तान कर देंगे और ये हिंदू राष्ट्र भी बना देंगे। इसलिए जागरूक हो जाओ, अपने देश को, अपनी संस्कृति को बचा लो, न फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।